बहुत समय पहले की बात है। सत्यपुर नामक एक राज्य था जहां राजा वीरभद्र का राज था। राजा बहुत न्यायप्रिय था और अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था। लेकिन उसका मंत्री रघुनाथ बहुत ही चालाक और लालची था। वह किसानों से झूठे टैक्स वसूलता और कहता कि राजा को चाहिए। एक दिन राजा ने देखा कि किसानों की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। खेत सूख रहे हैं, अनाज कम हो रहा है और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। राजा को बहुत चिंता हुई। राजा ने एक सभा बुलाई और पूछा, आखिर मेरी प्रजा दुखी क्यों है? खेतों में फसल क्यों नहीं हो रही? तभी एक बूढ़ा किसान धर्मू खड़ा हुआ और बोला, राजन, हम पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे पास न अच्छे बीज हैं, न खाद, और ऊपर से मंत्री जी हर साल ज्यादा टैक्स वसूलते हैं। राजा को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसने तुरंत रघुनाथ की जांच के आदेश दिए और पाया कि वह सचमुच प्रजा का शोषण कर रहा था। राजा ने उसे दंड देकर राज दरबार से निकाल दिया। अब राजा ने फैसला किया कि वह खुद किसानों के साथ खेत में काम करेगा और एक ऐसी फसल उगाएगा जो पूरे राज्य की किस्मत बदल दे। एक रात राजा अपनी बगीचे में टहल रहा था। तभी उसने एक साधु को आते देखा। साधु मुस्कुराते हुए बोला, राजन, अगर आप सच्चे मन और ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको सोने की फसल अवश्य मिलेगी। राजा चौंक गया। सोने की फसल? ऐसा कैसे संभव है? साधु मुस्कुराया और बोला, सोना वह होता है जो लोगों की जिंदगी बदल दे। मेहनत से जो उगे वही असली सोना है। राजा ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह एक प्रयोग करेगा। राजा ने राज्य के हर किसान को मुफ्त बीज, खाद और उपकरण देने की योजना शुरू की। साथ ही हर गांव में एक जलस्रोत, तालाब, नहर बनवाया गया ताकि सिंचाई की कमी न हो। राजा खुद हल लेकर खेत में उतरा। उसे देख सारे किसान हैरान हो गए। धर्मू किसान ने राजा से कहा, राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? राजा मुस्कुराकर बोला, अगर राजा खेत में नहीं उतरेगा तो कैसे समझेगा किसान की पीड़ा? राजा और किसान मिलकर दिन रात मेहनत करने लगे। बच्चों ने पढ़ाई के साथ साथ बागवानी सीखी और औरतों ने सब्जियां उगाना शुरू किया। 6 महीने बीतते बीतते खेत हरियाली से भर गए। जहां पहले बंजर जमीन थी, अब वहां गेहूं, चना, धान और सरसों लहराने लगे। धर्मू ने हंसते हुए कहा, राजन, ये तो सचमुच सोने की फसल है। राजा मुस्कुराया और बोला, हाँ धर्मू, ये वही सोना है जो भूख मिटाए और चेहरे पर मुस्कान लाए। इस बार पूरे राज्य में रिकॉर्ड फसल हुई। अनाज इतना हुआ कि राज्य के भंडार भर गए और गरीबों को मुफ्त भोजन मिलने लगा। राजा वीरभद्र ने एक बड़ा उत्सव आयोजित किया जिसमें उसने घोषणा की, सोने की फसल कोई जादू नहीं, मेहनत, ईमानदारी और एकता का परिणाम है। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तभी हमारा राज्य समृद्ध बनेगा। उस दिन से सत्यपुर में हर साल सोने की फसल दिवस मनाया जाने लगा। यह एक ऐसा दिन था जब हर कोई खेत में जाकर एक पौधा लगाता और मेहनत का मूल्य समझता। कहानी की सीख, सच्ची मेहनत और एकता से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। असली सोना वह है जो जीवन को बदल दे, जैसे अन्न, पानी और शिक्षा। अगर राजा और प्रजा साथ चलें तो कोई भी संकट टिक नहीं सकता।